एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। जी हाँ, जिसको आपने बनाया, जिसको आपने सींचा, उसी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में लाइव जुड़िएगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सर प्लीज लाइव आ जाइए, सर प्लीज हमको आपसे पढ़ना है, सर प्लीज कहां हैं आप, एक बार फिर से हमारे सामने आ जाइए। तो अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। आपके कहे अनुसार प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं आपके सामने। जी हाँ, तो बस एक बार जोरदार तरीके से प्यारे बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग, जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, हमारे स्टेटस को लगा दीजिए। और आप सभी के लिए प्यारे बच्चों, आज ये हमारी पहली क्लास ही ऐतिहासिक क्लास होने वाली है, जिसका कारण यह है क्यों आप लोग प्यारे बच्चों आज ये जानोगे कि जो कक्षा 10वीं है ना, जी हां, जिसके बारे में आपने कदम रखते ही ये सोच लिया है कि हमें इस बार बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है, उसी कक्षा 10वीं में प्यारे बच्चों आप हम ही से पढ़कर इस बार टॉपर बनोगे। अभी ये पहली क्लास में ही मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। अब थोड़ा सा आपको टेंशन खत्म हुई होगी कि सर अगर आपने कह दिया है कि इस बार कक्षा 10वीं की सारी पढ़ाई इसी चैनल, इसी परिवार के माध्यम से अगर आप करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी हां, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके भैया ने, आपके दीपक भैया ने अभी आपको कहा है कि आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की सारी पढ़ाई इसी परिवार, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाएगी। तो आप एक बार थोड़ा सा हंस दो और सभी साथी लोग एक बार इमोजी, दिल वाला इमोजी बनाकर भेजेंगे कि भैया हम आ चुके हैं और हम आपकी क्लास को देख भी रहे हैं। क्या बात है भाई। अंशु, एनके, हिमांशु, श्रेया, निशांत, सीआर, सभी लोग प्यारे बच्चों, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार में प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आप सभी के सामने एक वादा किया था कि मैं आऊंगा बेटा, देर ही सही लेकिन दुरुस्त आऊंगा, तो अब हम आ चुके हैं पूरे साल भर की स्ट्रेटजी के साथ में। जी हां, आपके सारे शिक्षकगण जिनको आप चाहते हो, जिनसे आप पढ़ना चाहते हो और जिनसे पढ़कर लगातार 5 वर्षों से स्टेट बोर्ड टॉपर बनते आए हैं बिहार बोर्ड में, वही शिक्षकगण आपको पढ़ाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे प्यारे साथियों। तो एक बार सभी लोग भाई जोरदार तरीके से ताली बजा दीजिए, सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से थंब इंप्रेशन दबा दीजिए कि सर हाँ, हम आपके साथ में हैं। क्योंकि मैंने एक ही चीज कहा है अभी तक आप लोगों से कि हमको इस परिवार में प्यारे बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका भरोसा और आपका विश्वास चाहिए। यहां पर प्यारे बच्चों एक ही चीज है, हम जो भी कहेंगे उसको पूरा करेंगे। किसी प्रकार की बनी बनाई बातें नहीं होंगी, किसी प्रकार से फेंका फेंकी नहीं होगी कि नहीं कुछ भी बोल दिया गया और कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर सीधा सा प्यारे बच्चों, जैसे एक परिवार होता है, परिवार के कुछ सदस्य होते हैं और परिवार में कोई भी प्रोग्राम पड़ता है, कोई भी घटना घटित होती है तो सबको पता होता है ना, वैसे ही हमारे इस YouTube चैनल पर प्यारे बच्चों, आपके इस परिवार में जो कुछ भी होगा वो पहले से ही आपको पता होगा। ठीक है, चलिए भाई। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आप सभी को प्यारे बच्चों नमस्कार करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, आपके माता पिता को नमस्कार करता हूं। और हम लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास में जुड़े हुए हैं और ये आज की क्लास मैंने आप सभी को बताया है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। और बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी हम लोग इसी सेशन में उत्तर देंगे। क्योंकि बहुत सारे भैया लोग हमारे देख रहे हैं ना, ये तो ऐसे ही देख रहे होंगे, अरे दीपक भैया आए हैं और अभी हमारे फटाफट से 1 मिनट में सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए, बस आपके सारे प्रश्नों का उत्तर प्यारे बच्चों आज की क्लास में दिया जाएगा। और मुझे भरोसा और पूरी तरीके से यकीन है कि आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, इन दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम टाइम पर हम आपके साथ नहीं थे, ऐसा सोचा होगा ना कि भैया एग्जाम टाइम पे परीक्षा हुई थी, आप कहां चले गए थे, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मैसेज आया, उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बच्चे हमारे 9वीं से 10वीं में जाएंगे, वो कैसे, किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे करेंगे, इसका भी जवाब मिलेगा। बस आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपके मन का एक एक प्रश्न हमारे पास आया है
और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं, अगर हमारा प्रश्न छूट गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कमेंट के माध्यम से अपने सारे प्रश्नों को जवाब दीजिए, सारे प्रश्नों को दाग दीजिए। मैं यहां पर बैठकर आपके सारे प्रश्नों को देख रहा हूं भाई। चप्पल कुमारी, कुंदन, रामायण, साहिल, टोनी, प्रिया, सभी साथी लोग आ चुके हैं हमारे। अब ये हमारा परिवार भाई आगे बढ़ रहा है। अब हमको लग रहा है कि हमारी ताकत जो है बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही अपने भैया की ताकत को बढ़ाए रखिए, अपने परिवार को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाते रहिए। जो हमारे साथी लोग आज नए जुड़े होंगे, जो हमको नहीं जानते होंगे, सब जान जाओगे। बस इतना कर लो, एक बार अपनी हाथ को बेटा थोड़ा सा कष्ट दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि आज की क्लास में थोड़ा सा देखो, हम लोग धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, देखा होगा आपने, कोई पिक्चर चलती है तो उसका ट्रेलर होता है, ट्रेलर के बाद बहुत सारी, ट्रेलर में वही चीज दिखाया जाता है जो मुख्य बातें होती हैं। ट्रेलर को देखकर आप जान जाते हो कि पिक्चर बहुत अच्छी होगी। वैसे ही मैंने जो भी आपको बातें बताई है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन पिक्चर तो देखना अभी क्या है, बाकी है। जी हाँ, पिक्चर अभी पूरी तरीके से देखना आपके सामने बाकी है। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को क्या बताया भाई, मैंने आप सभी को कहा कि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, सोशल साइंस, है ना। अब मैं अपने आगे ही प्यारे बच्चों लगा दूं एसएसटी किंग, ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, लिख लेंगे हिंदी किंग, मैथ किंग। अब अगर जो बेटा किंग होता है ना, वो कभी अपने आप को किंग नहीं कहता कि मैं राजा हूं। मैं लेकिन बता रहा हूं कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म, इस परिवार के माध्यम से प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। मेरा नाम है दीपक भैया, इतना जानिएगा बस। अगर आप अपने भैया को जानते हैं, दीपक भैया को जानते हैं, तो इतना याद रखिएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाता हूं। और इसकी भी एक गारंटी देता हूं कि ये बेटा, आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन होंगे, ये कभी भी घमंड मत समझना। मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको सोशल साइंस का मैं एक अध्यापक बना सकता हूं। सोशल साइंस में मैं आपको पारंगत कर सकता हूं। 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं आपके। अब आपके बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी 100 में तो प्रश्न ही नहीं आता है, आता तो 80 है। तो 20 नंबर के प्रैक्टिकल की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। कोई नहीं कराता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल, लेकिन हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनर आएगा ना, जो वाइबा लेता है, बच्चों से पूछ लेना। इसी प्लेटफॉर्म पे मैं उनका एक वीडियो भी डाला दूंगा, इंटरव्यू भी डाला दूंगा। जाने से पहले कॉल किया था हमारे पास कि भैया आज आ रहे हैं इंटरव्यू लेने वाले, वाइबा लेने वाले आ रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रश्न बताए थे, 5 पूछा था। तो अब इसके अलावा मैं क्या ही बोल दूं आपके सामने, ये बोलो। तो बस इतना याद रखिएगा, कोई किंग और कोई क्वीन नहीं है, सिर्फ आपके भैया हैं यहाँ पर, जो कि आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। और एसएसटी में एक गारंटी देता हूं कि आपको 80 में से 80 यानी कि 80 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर के जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, और 20 नंबर के प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी आपके भैया के हाथों में है यहां पर। अब इसके बाद आपके सामने और भी प्रश्न आ रहे होंगे कि साइंस कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा। तो आपके वही टीचर जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, हाँ, वही टीचर आपको प्यारे बच्चों इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे। आप लोगों के मन में बहुत उत्सुकता बनी हुई है कि सर हमको ना दिखा दीजिए हमारे टीचर को, बस सर हमको हमारे अध्यापकों को दिखा दीजिए, बहुत दिन हो गया है, हमको देखना है, हम मिलना चाहते हैं। जी हाँ, हम आपको मिलाएंगे भी उनसे, बस थोड़ी देर के लिए बने रहिए, हम आपको सारे अध्यापकों से मिलाएंगे इसी सेशन में भाई। अब इसके पीछे अध्यापकों ने यानी कि आपके भैया लोगों ने भी एक शर्त रख दी है, भाई कि इस परिवार को जैसे ही हम लोग 1000 पहुंचा देते हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। तो हमने कहा भैया सर ऐसा बच्चों के सामने मत रखिए, ऐसे प्रश्न क्यों रख रहे हैं। तो सभी शिक्षकों ने, सभी अध्यापकों ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, ये तो तुरंत पहुंचा देंगे 1000, क्लास में ही पहुंचा देंगे। तो देखिए मैं जब बोल रहा हूं ना, सामने बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और क्या ही बताया जाए, ठीक है। बस लेकिन एक थोड़ी सी बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखेंगे हम लोग कि
कभी भी जो भी समय आता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता हमारे पास। तो बिना समय गवाए ही हम लोग अपने सेशन को भी कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके एक एक प्रश्न का हम लोग कमेंट के माध्यम से क्या करेंगे, जवाब भी देते रहेंगे। चलिए ठीक है, कमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। कमेंट्स नहीं दिख रहा है क्या भाई, कमेंट्स की क्या बात है? तो एक बार कमेंट देख लेते हैं हम लोग। क्या है भाई? आदित्य, एनके, राहुल, प्रिंस, आज मैं बहुत खुश हूं, श्रेया, नारायण, इफत, आदित्य, शाहिद, टोनी, ये सारे बच्चे हमारे हैं। और सभी क्लासेस फ्री होंगी क्या? बिल्कुल, एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका। आपके लिए प्यारे बच्चों हम लोग जो भी YouTube क्लासेस कराएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, सारी की सारी क्लासेस होंगी फ्री। ये पूरे बिहार के इतिहास में प्यारे बच्चों पहली बार ऐसा होने चल रहा है कि जहां पर हम लोग आपको पूरे कोर्स, यानी कि बहुत बार आपने देखा होगा कि कोर्स की शुरुआत हो जाती है, कहेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया जाता है और जो थोड़ा सा बचा के रखो ना उसको हम लोग कहीं और पढ़ाएंगे जहां पर पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर प्यारे बच्चों आपको सारी की सारी क्लासेस दी जाएंगी, बस इतना रखिएगा। और आपके भैया होने के नाते मैं ये भी कहता हूं कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज मुझे चाहिए, आपका प्यारे बच्चों क्या, समर्पण चाहिए। आपका क्या चाहिए? साथ चाहिए। अगर हम सारे टीचर मिलकर प्यारे बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपसे हमें 2 गुना मेहनत चाहिए। और एक चीज मैं और कहता हूं कि अगर आपने 2 गुना मेहनत किया है तो हम 5 गुना उससे ज्यादा मेहनत यानी कि 10 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या बात है सर। सर नोट्स कहां मिलेगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि नोट्स कहां पर मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं आप सभी से प्यारे साथियों कि आप सभी लोगों को जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये बात याद रखिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी हर एक क्लास का PDF लिंक में प्यारे बच्चों क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत PDF मिलेगा और क्लास के तुरंत बाद ही मिलेगा। आपको PDF के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमारे टीचर के आगे कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल, केवल और केवल आप बोल सकते हो और कोई नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार सभी लोग प्यारे साथी लोग सेशन को जोरदार तरीके से फिर से शेयर करेंगे और सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार आग वाला इमोजी बना दीजिए, क्योंकि इस बार कह दीजिएगा कि बिहार बोर्ड में लगने वाली है आग। क्या बात है भाई, इरशाद, अभिषेक। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों आज की क्लास में मैंने आप सभी को क्या बताया है कि आज हम ये जो सेशन लेकर आए हैं ना आपके लिए, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करके आए हैं। और ऐसे ही सारे सेशन, चाहे वो हिंदी को होगा, चाहे वो रवि सर का इंग्लिश होगा और चाहे विपिन सर की हिंदी होगी, मतलब यही आप जानना चाहते हो कि मतलब हमारा कहने का मतलब है कि हिंदी, इंग्लिश और साइंस और मैथ कौन पढ़ाएगा? तो यही टीचर पढ़ाएंगे। और एक चीज बताना चाहता हूं कि एक एक क्लास प्यारे बच्चों बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगी। टाइम टेबल आपका इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा और उसी टाइम के अकॉर्डिंग क्लास भी चलेगी, कोई लेट लतीफा नहीं चलेगा। ठीक है, मिस यू मिस यू मिस यू। क्या बात है भाई, आवाज कट के आ रहा है। अच्छा भाई, सर देख लीजिएगा आवाज कट के आ रही है क्या, एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते रहते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों कि आज हमारा क्या है, आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे हमारे SST के क्या न्यू सिलेबस के बारे में। क्योंकि कहते हैं ना, अगर प्यारे बच्चों अगर कोई पेड़ काटना है तो उसके पहले क्या होता है, जो हमारे पास कुल्हाड़ी होती है ना, उसकी धार को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। और वो पेड़ किस प्रकार का है, कैसे उसको काटना है, उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। तो ऐसे ही अगर हमारे सामने जब ये SST की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, सोशल स्टडी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो 2025-26 का जो आपका प्यारे बच्चों सेशन होगा उसके लिए हमारा सिलेबस क्या होगा, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नया सिलेबस है, मतलब बहुत कुछ बदलाव हुआ है जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग अभी कक्षा 9वीं से डायरेक्ट कक्षा 10वीं में प्रवेश करिए हैं, तो आपको कैसे ही पता चल पाएगा कि नया सिलेबस क्या है ना। तो नया सिलेबस है प्यारे बच्चों हमारे सामने। ठीक है, इन पूरे सिलेबस की चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट।
इन सब में प्यारे बच्चों क्या है हमारा, इन सब में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग दूसरी बात करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरी बात क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको पटना से मुंबई जाना है तो आप लोग देखते हो ना ट्रेन कौन सी मिलेगी, कौन सी ट्रेन किस टाइम पर चल रही होगी, इस टाइम पर हम निकलेंगे तो ये ट्रेन पकड़कर इतने टाइम पर हम पहुंच जाएंगे मुंबई। ऐसे ही प्यारे बच्चों एग्जाम जो बनता है, जो एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, आखिर उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आज की क्लास में हम लोग इसको भी जानेंगे। जो तीसरी बात होती है प्यारे बच्चों हम लोग जानने वाली क्या, कि बेस्ट बुक कौन सी होती है, जो कि लगातार हमसे एक ही प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। सर एनसीईआरटी पढ़े, सर बीबीडी पढ़े, भारत भवन पब्लिकेशन की बुक ले लें, सर क्या मैं एससीईआरटी को फॉलो कर सकता हूं या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नोट्स बनाकर ही पढ़ सकता हूं। अगर आपने जो पढ़ाया क्या मैं सिर्फ उतना ही पढ़कर परीक्षा में टॉपर बन सकता हूं, तो सारे प्रश्नों का जवाब अभी मैं आपको दूंगा प्यारे बच्चों, इसी सेशन में दूंगा। ठीक है भाई, प्रिया कुमारी, शहनवाज, पिंकी, एनके, अनुराग, रिया शाह, सभी बच्चों के क्या बात है, लॉन्च नहीं किया गया है ऐप को। अच्छा भाई चलिए, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया अभी तक कि बेस्ट बुक कौन सी होगी, इसकी मैं अभी आप सभी से चर्चा करने चल रहा हूं प्यारे साथियों कि बेस्ट बुक कौन कौन सी है। दूसरी बात क्या है भाई कि आप सभी के प्यारे बच्चों कैसे आप लोग 95 से अधिक अंक ला सकते हो हमसे पढ़कर। 95 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैं 95 96 की बात करता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि आप हमसे पूछो कि गुरुजी हम 100 में से 100 नंबर कैसे लाएंगे। कितने, 100 में से 100 नंबर। सर डेली रूटीन बता दीजिए। हाँ भाई आदित्य कुमार, सारे प्रश्नों को ले रहा हूं। और एक चीज है, मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, आप सभी के थोड़े से हो सकता है कि मैं डाउट्स को ना ले पाऊं अभी, लेकिन मैं एक एक प्रश्न को यहां पर आप सभी का नोट डाउन हो रहा है। जो जो बच्चे कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, सभी नोट डाउन हो रहा है। बस आप लोग एक काम कर दीजिएगा प्यारे साथियों, क्या करेंगे, आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए और सभी साथी लोग, जितने भी साथी लोग अभी तक हमारे इस चैनल को, अपने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्रश्नों को ऐसे ही दागते रहिए अपने भैया से भाई। चलिए अब आइए हम लोग प्यारे बच्चों क्या कर लेते हैं भाई, मौसम राजपूत, हर्षिता यादव, उत्सव, अनुराग, सलोनी, स्माइल, तो भाई सभी लोगों ने संख्या भी 100 के प्लस पहुंचा दिया है। और ऐसे ही प्यारे बच्चों इसको और बढ़ाते रहिए, सभी लोग जो है शेयर भी करते रहिए सेशन को। श्रेया, प्रिया, राजकिशोर, तो भाई सभी लोग जो है, हाँ क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर जो है क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी। सर क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पर होगी, क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पर होगी। ठीक है, तो इसका जवाब है भाई नहीं। क्या, नो बेटा, सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर नहीं होंगी भैया। जैसे ही अब तक आपको एक हैबिट पड़ी है ना, जैसे ही आपको अभी तक पढ़ने की आदत पड़ी है, वैसे ही पढ़ाया जाएगा। आपको सारी क्लासेस प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर मिलेगी। किस पर मिलेंगी भाई, ऐप पर मिलेगी। और आपको प्यारे बच्चों वो जो ऐप भी होगा ना, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपको डाउनलोड का एक भी पैसा नहीं देना है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो प्यारे बच्चों ऐप होगा ना, जो ऐप होगा, उस ऐप पे आपको क्या चाहिए होता है, आप जल्दी से बताओ क्या क्या चाहिए आपको। अगर आपके पास ऐप है ना, बिल्कुल बन चुका है, ये जो प्यारे बच्चों आपका एप्लीकेशन है ना, आपके द्वारा प्यारे बच्चों, आपके इस प्यार की वजह से हमने एप्लीकेशन बनवा लिया है। ठीक है, जो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी उसका पूरा का पूरा शेड्यूल, जो वाईटी की क्लासेस होंगी उसका पूरा का पूरा शेड्यूल, और प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए 1 मिनट में, प्यारे बच्चों 1 मिनट के अंदर ही आपकी सारी क्लासेस क्या होगी, लाइव होगी। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या, 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब है कि कभी भी प्यारे बच्चों आपकी एक भी क्लास डिले नहीं जाएगी।
क्योंकि हमको पता है कि हमारे भैया बहन के लिए ना ये जो सेशन होता है, ये जो टाइम होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों कि जो ये ऐप है ना, ये जो एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों, इस पर क्या क्या होगा भाई। तो इस पर प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि लाइव क्लासेस मिलेगी आपको। क्या मिलेगी प्यारे बच्चों, लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। दूसरा क्या मिलेगा बेटा, रिकॉर्डेड क्लासेस। क्यों रिकॉर्डेड क्लासेस भाई, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हम क्यों देना चाहते हैं आपको, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चले जाते हैं विद्यालय या फिर किसी कारणवश वो क्लास को नहीं देख पाते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, जो टाइम होगी बेटा क्लासेस जो लाइव होगी, वही सेम क्लासेस इनको रिकॉर्डेड में भी देखने को मिल जाएगी बिना किसी देरी के, और बहुत ही प्रॉपर वे में मिलेगी। तीसरी बात अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तीसरी बात क्या होगी कि आप लोग क्या डाउट कहां पर लिया जाएगा भाई, तो आप लोगों का प्यारे बच्चों डाउट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा डाउट सेशन में। कहां पर लिया जाएगा, डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। जैसे ही आप लोग की क्लास चलती रहती है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, और वैसे ही आप लोग का क्या होगा, पूरा का पूरा डाउट सॉल्व होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, चौथी अगर हम लोग बात करें पीडीएफ नोट्स, यानी कि क्लास नोट्स प्यारे बच्चों, क्लास नोट्स पीडीएफ। तो प्यारे बच्चों आप सभी को ये जो क्लासेस होंगी ना, उसकी क्लास नोट्स जो होगी इसी एप्लीकेशन के थ्रू प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ भी उसका क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा एक बार पहले आप लोग कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों कि आप लोग को अपने भैया को देखकर अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप लोग प्यारे बच्चों अपने भैया का साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं, मैं कमेंट देखता हूं एक बार। चलिए भाई, सलोनी कुमार, नैना, गौरव बाबू, अंशुमान, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। सर बैच की फीस रखिए 299। ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है भाई, 299 बोल रहे हो ना। ना, अपने छोटे भाई बहन से ऐसे ही पैसा नहीं लेंगे ना, बहुत लोगों ने पैसा ले लिया है, हम प्यारे बच्चों ऐसे पैसा नहीं लेंगे ना। आप हमारे छोटे भाई बहन हो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, मैंने ये चीज कहा है। ठीक है, तो अभी मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया है क्या, क्लास नोट्स पीडीएफ। ठीक है, क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और पांचवी बात जो है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि ढूंढना पड़ता है आप सभी को। प्रीवियस ईयर जो हमारे परीक्षा में कैसे पैटर्न नंबर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। और रोज की तरह प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा और डेली प्रैक्टिस सॉल्यूशन मिलेगा भाई। अब बताओ इसके अलावा क्या चाहिए आपको, बोलो। राखी नहीं आई है लेकिन आपके भैया ना आपको गिफ्ट देने के लिए अभी तैयार हैं। आप खुद से बोलो प्यारे साथियों कि इसके अलावा आप लोग को क्या चाहिए। क्या इन सभी के अलावा एप्लीकेशन पे आप लोग खुद कुछ चाहते हो, क्योंकि मैं तो बनाने वाला हूं नहीं, सीधी सी बात है, ये बनाने वाले आप हो, पढ़ना आपको है। अगर पढ़ना आपको है तो कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं मेरे भैया, मेरे छोटे भैया बहन के लिए हो जाएं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। रामायण, आंचल, अतुल, अमीशा, हर्षिता, सीनू, आइडियल, नीतल, वर्षन, वाह भाई। बस प्यारे बच्चों ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी बातें पहुंचाते रहिए, और मैं एक एक कमेंट के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस को लेता रहूंगा। लाइव पोल होगा, हाँ यस, देखिए इसी चीजों को मैंने कहा था कि आप लोग प्यारे बच्चों बता दीजिएगा क्या होगा बेटा। आपके लिए पोल वाले क्वेश्चन होंगे, पोल वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप लोगों के लिए टेस्ट होगा बेटा, टेस्ट सीरीज भी इसी पर मिलेगी, इसी एप्लीकेशन पे। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या, एक चीज मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए प्यारे बच्चों आपका प्रेम, आपका विश्वास और एक वादा। क्या वादा करेंगे आप हमसे, वादा आप हमसे करेंगे कि इस बार आप लोग बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों इसी प्लेटफॉर्म से पढ़कर एक नहीं 100 से अधिक टॉपर बनेंगे प्यारे बच्चों। और ये 100 से अधिक टॉपर प्यारे बच्चों ना ऐसे नहीं बन जाएंगे, ऐसे बोला और बन गए। क्या ऐसे बोलने से कोई टॉपर बन जाता है, नहीं बनता है। तो मुझे प्यारे बच्चों एक ही चीज चाहिए। मैंने आप सभी से क्या कहा कि वादा कर लीजिए सर कि इधर उधर नहीं भटकेंगे, 10 जगह नहीं भटकेंगे, आपके साथ में
हमारे आपके प्यारे चहीते टीचर्स के साथ में मिलकर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप सारी की सारी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए भाई, क्या बात है भाई। प्रिंस कुमार, अंशुमान, तौसीफ, रंजन, सलोनी, राजकिशोर, बस भाई। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये मैंने बता दिया। मैंने अभी आपके एक जो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था ना कि सर क्या YouTube पर सारी क्लासेस चलेंगी कि एप्लीकेशन पे भी, तो प्यारे बच्चों आपके एप्लीकेशन भी बन गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर बन गया है तो मुझे डाउनलोड करना है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि एप्लीकेशन का नाम भी पता चल गया। बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन का नाम पता है। मैं ये भी कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को एप्लीकेशन का नाम पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है अभी मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिस पर प्यारे बच्चों पूरे साल भर बिना रुकावट के अनवरत आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे हमारे साथ में। क्या बात है भाई। ऐप का नाम रितु कुमारी, मैंने बता दिया गुड़िया कि ऐप का भी नाम बताऊंगा, चिंता मत करिए भाई। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया है कि क्या सारी क्लासेस वाईटी पर होगी, तो नहीं भाई, सारी क्लासेस हमारी ऐप पर भी होगी और वाईटी ऐप और वाईटी पर भी होगी, और प्रॉपर वे में ऐप पर हमारी सारी क्लासेस चलेंगी, एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस चलेंगी। अब हम लोग अगर दूसरी बात करें प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जब हम लोग एसएसटी की बात करते हैं, या फिर जैसे ही कक्षा 10 में हम लोग बेटा पहुंचते हैं, कक्षा 10वीं में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं भैया, वैसे ही सबसे पहला प्रश्न देखो। बहुत सारे साथी लोग जो अभी आप देख रहे हो ना, अभी आप लोग देख रहे हो कक्षा 9वीं की परीक्षा नहीं दिए हो, लेकिन कक्षा 10वीं में आज अपने भैया के साथ आप पढ़ने आए हो, हमको पता है। तो अच्छा ये बता दो, जब आप लोग कक्षा 10वीं में 9वीं को पास करते हो और 10वीं में पहुंच जाते हो, तो ये सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। ये सारे प्रश्न आपके मन में प्यारे साथियों उठते हैं कि नहीं? क्या प्रश्न भाई? कि परीक्षा में अंक कैसे, अच्छे अंक कैसे लाएं, ये सबसे पहला प्रश्न। कि परीक्षा में गुरुजी अच्छे अंक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे हम लोग टॉपर बन सकते हैं, कैसे 495 नंबर लाया जा सकता है, कैसे 496 नंबर लाया जा सकता है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा 500 में से 495 कह रहे हैं, अरे हलवा थोड़ना है। हाँ भाई, हलवा थोड़ना है, हम भी जान रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं एक टॉपर की बात बेटा, आपको एक टॉपर की बात बताना चाहता हूं, जिसने, पता है आपको, जिसने क्या किया था, हिंदी में उसके प्यारे बच्चों 91 मार्क्स आए थे, 91 मार्क्स आए थे, और इसके मार्क्स थे प्यारे बच्चों 486 या 485 ऐसे कुछ मार्क्स थे। हिंदी में 91 मार्क्स। अब सोचो हिंदी में 100 में से 100 ला सकती थी ना गुड़िया, अगर बेटा इधर 9 नंबर बढ़ता तो ये 490 कितना हो जाता। अब सोच लो, अपने हिसाब से सोच लो, हिंदी जैसे विषय में प्यारे बच्चों एक में इसके मार्क्स कम आ गए थे, वरना ये रैंक नंबर 1 लेके आती। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे प्यारे बच्चों कि परीक्षा में अंक कैसे लाएं, अच्छे अंक कैसे लाएं, ये पहला प्रश्न होता है आप सभी के मन में। अगर दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, कौन कौन से विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और तीसरा प्रश्न होता है सबसे ज्यादा डराने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा डराने वाला प्रश्न क्या है भाई, लंबे उत्तर को कैसे याद करें। यानी कि सर जब हमारे परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछता है तो हम तो एकदम से दिमाग से क्या हो जाता है, पैदल हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहते हैं कि 4 नंबर का हम कैसे बना पाएंगे। तो हमने तो एक ही चीज कहा है, जो हमारे एप्लीकेशन पे या फिर जो हमसे कभी पढ़े हैं, जो हमसे कभी पढ़े हैं ना, वो 4 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का उत्तर बनाने में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि मैंने इनको बताया है पूरा का पूरा तरीका। ठीक है भाई। चलो रितु कुमारी, चलो बेटा तुम्हारा भी क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो जब भैया हम लोग प्यारे बच्चों एक चीज बात करते हैं, हिस्ट्री, जैसे हम लोग एसएसटी की बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री आता ना, इतिहास। जब भी इतिहास आता है तो भाई बाबर की मृत्यु कब हुई, अकबर कब आया, हुमायूं का जन्म कहां हुआ, कब हुआ, इनके पापा कौन थे, इनके दादा कौन थे, ये सारे प्रश्न आते हैं। कितना पढ़ोगे, कितना याद करोगे। तो मैंने आपको बताया है भाई, हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये जो आपके सामने नक्शे और तिथियां याद करने का आसान तरीका क्या होता है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एसएसटी को जल्दी और अच्छे से कैसे याद करें, अगर जब एसएसटी की बात आ गई ना तो आपके भैया इसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि एसएसटी में प्यारे बच्चों आप लोग जो है कैसे अच्छे अंक ला सकते हो, इसकी गारंटी मैं आपको दिलाऊंगा और 100% दिलाऊंगा। किसी भी एक बच्चे को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होने देंगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई।
भाई साहिद राज, अमीशा कुमारी, एनके, इरशाद, एक बार सभी लोग भाई एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आज के सेशन में आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं। भाई अंजलि कुमारी कह रहे हैं कि सर नाम ले लीजिए, गौरव बाबू गिफ्ट दिया था, रितु कुमारी, प्रिया, सत्यम, क्या बात है भाई। तो देखिए जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, एक एक करके जवाब दूंगा। क्या अब हम लोग जो आज के मेन सेशन की तरफ डिस्कशन करने आए हैं, जो हमारा मेन मोटिव रहा है कि एसएसटी में आज लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में, थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अपने प्यारे भैया बहन से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आज मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, हमारे भैया आपके भैया का भी दिल गार्डन गार्डन हो गया, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ऐसे कमेंट करते रहिए भाई, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। चलिए देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपके सामने 80-20 का एक रेशियो दिखता है। ये 80-20 का रेशियो क्या है भाई? 80-20 का रेशियो का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि 20 नंबर के हमारे होते हैं प्रैक्टिकल, 20 नंबर के क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं, और 80 नंबर का हमारा होता है प्यारे बच्चों पेपर होता है। क्या होता है? 80 नंबर का हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है। अब ये जो 80 नंबर की होता है बेटा, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। फिर आप कहेंगे भैया अभी आपने 20 की भी गारंटी ली थी, हमारे ऊपर क्यों छोड़ दे रहे हैं? मैं भी इसकी गारंटी लेता हूं, लेकिन ये नंबर देने वाला प्यारे बच्चों कौन होता है? एग्जामिनर। और आपको 20 में से 20 नंबर देगा, वो किस प्रकार से देगा मैं आपको पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। इस 20 नंबर की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस 20 नंबर की। ठीक है, अब आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मेरी बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर 80 नंबर की बात करेंगे जो कि आप लोग पेपर पाओगे, जब आप लोग 2026 में बैठेंगे बोर्ड की परीक्षा में, वहां पर जब आप पेपर पाएंगे, तब आपके सामने ये 80 नंबर का प्रश्न दिखेगा। और ये 80 प्रश्नों में भी प्यारे बच्चों क्या होता है? इन 80 प्रश्नों में आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या आते हैं भाई? सब्जेक्टिव आते हैं। अच्छा, अब ये आप किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूं सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की। तो प्यारे बच्चों, जब एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की हम लोग बात करते हैं ना, जब हम लोग एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें पता है ये कठिन क्यों बनता है? ये कठिन क्यों बनता है? क्योंकि एसएसटी आपको आज तक किसी ने अच्छे से पढ़ाया ही नहीं। और एक चीज, ये जो मेरे साथी लोग कक्षा 9वीं में हैं, कक्षा 10वीं में हैं, इनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका कहीं से भी एक एम बना हुआ है ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना है, मुझे सरकारी एग्जाम निकालना है, मुझे आईएएस और पीसीएस बनना है, तो आपके लिए एसएसटी प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा खास हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा सामाजिक विज्ञान में भाई 5 विषय आते हैं, 5 विषय आते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से विषय आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा ज्योग्राफी। किसकी बात करेंगे हम लोग? ज्योग्राफी की बात करेंगे। फिर क्या आता है भाई? हिस्ट्री। क्या आता है? हिस्ट्री आता है। ज्योग्राफी आ गया, फिर क्या आएगा? हिस्ट्री आएगा। फिर क्या आएगा भाई? सिविक्स आएगा। क्या आएगा? सिविक्स आएगा। फिर क्या आएगा? इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक्स आएगा। और क्या आएगा प्यारे बच्चों? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट। यहां पर प्यारे बच्चों आपको एसएसटी में 5 विषय पढ़ने होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और आपदा प्रबंधन। ये 5 प्रकार के प्यारे बच्चों सब्जेक्ट पढ़ना तो भाई बहुत कठिन काम है। लग रहा होगा ना बहुत कठिन काम है? हाँ, कठिन तो होता है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा ना, जाओ बेटा ललकार देना पूरे बिहार में कि दीपक भैया से अच्छा ज्योग्राफी पढ़ा पाओगे क्या? ये मैं फिर से कह रहा हूं कि घमंड नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका विश्वास है जो बोल रहा है मेरी जुबान से। अगर प्यारे साथियों मैं बात करूंगा ना ज्योग्राफी की, प्यारे बच्चों ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, सोलर सिस्टम होता है उसमें, पढ़ते हो ना आप लोग सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में, तो देख लो ये सन है, ये प्लानेट है, ये मून है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं तो दिखेगा आपको प्यारे बच्चों सन और मून। लेकिन आपने क्या प्यारे बच्चों इस तरीके से सन और मून को कभी पढ़ा था कि जहां पर आपको ऐसे दिखाया जाए कि सन और
मून कैसे काम करते हैं देख लीजिए। ये क्या दिखा रहा है आपको प्यारे बच्चों, ये सोलर सिस्टम के बारे में इस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप सभी को। सोलर सिस्टम जहां पर प्यारे बच्चों आपको ऐसे दिखेगा, अगर मान लीजिए हम लोग केवल सन और प्लैनेट की बात करेंगे, यहां पर प्यारे बच्चों आपके लिए एक सूर्य दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ग्रह दिख रहे हैं। किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं ये आपके सामने यहां पर दिया गया है बेटा, देख रहे होंगे। अगर हम लोग इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे भाई, देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है यहां पर दिखा रहा है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूंगा, देख लो भाई, स्पीड में सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं छापा जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना इस बार, तो प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। देख लीजिए वेलोसिटी अगर हम लोग बात करेंगे, बताओ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भैया अरे बता दो मेरे लाल। देख लो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस बार मैं आप सभी को पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इस तरीके से। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये आप इस तरीके से पढ़ोगे, नदियां पढ़ोगे। अगर मैं संसाधनों की बात करूंगा तो संसाधनों को इस तरीके से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं आप सभी से कहूंगा, अगर मैं आप सभी से कहूं इसी चीज को प्यारे बच्चों कि ग्रह कैसे है, सूर्य क्या है, सूर्य कैसे लगता है चक्कर, लगाता कैसे है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, कौन से ग्रह किस क्रम में है, ये सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों आप लोग हमारे साथ में इसी क्लास में ऐसे ही रोज देखेंगे, ऐसे ही रोज देखेंगे हमारे साथ में। ये भी मैं आप सभी से क्या करता हूं, वादा करता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं आप सभी से ये जो भी है प्यारे बच्चों, आप लोग ये जो देख रहे हो ना, ऐसे ही आप सभी की सारी क्लासेस, चाहे वो साइंस को ले लो, चाहे एसएसटी को ले लो, सारी क्लासेस बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से प्यारे बच्चों, जो आपको याद करने पर मजबूर नहीं करेगी, जो आपको याद करने पर मजबूर नहीं करेगी, आपके दिमाग पर सीधा वार करेगी। क्योंकि आपको इस बार बोर्ड की परीक्षा में प्यारे साथियों वार करना है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर साइंस की बात करोगे प्यारे बच्चों, कलर विजन पढ़ते हो ना आप लोग, हाँ, वर्णआंधता जिसे बोलते हैं, कि प्यारे बच्चों अगर जिस व्यक्ति को कलर में, दो कलर में अंतर नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं वर्णआंधता। ये मैं बता दे रहा हूं, साइंस वाले टीचर आएंगे ना, हाँ साइंस वाले टीचर आएंगे आपके तो बताएंगे, हमारे भैया जी मामा जी आएंगे तो आपको पूरी तरीके से बताएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से, कुछ यह तरीका होगा ढंग। जैसे अगर यहां पर ये आप हो, मान लो ये हमारा कोई भैया और हमारी कोई बहन है, ये हमारे कोई भैया और बहन है, अगर इनको कलर में अंतर नहीं दिख रहा है, कैसे वो इफेक्ट करेगा। जैसे मैं टार्चवा अगर जला दूं, का भैया, टार्चवा नहीं टार्च, हाँ टार्च अगर जला दूंगा प्यारे बच्चों, तो ये आपकी आंखों पर पड़ के आपके दिमाग पर कैसे ये फोकस करता है, कैसे प्रेशर करता है, ये आपको ऐसे दिखाया जाएगा। कौन से दो कलर में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, आपको इस तरीके से प्यारे बच्चों क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर मैं आप सभी से बातें करूंगा प्यारे बच्चों, देख लीजिए कैसे यहां पर आपको लाइटों में अंतर दिखाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा तो उसकी प्रकाश की प्रतिबिंब प्यारे बच्चों यहीं तक बनेगी, वहां अंदर तक नहीं जा पाएगी। अगर मैं प्यारे बच्चों इसकी बात करूंगा, दिमाग पर क्या असर पड़ता है भाई, अगर ये माइंड पर अगर हम बात करेंगे क्या असर पड़ेगा, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से प्यारे बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों इस तरीके का जो ये कंटेंट है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपके अपने परिवार पर ही मिलेगा। 500 सब्सक्राइबर कर दिए क्या आप लोगों ने, क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। आपने परिवार को प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से बहुत ही जल्द एक दिन में इतना बढ़ा दिया है कि मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, सच बता रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग एक बार जल्दी से फटाफट से फिर से कमेंट करेंगे भाई, एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे कि आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में जो भी डाउट चल रहे हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे। मैं कमेंट्स को लूंगा एक बार फिर से भाई। क्या बात है सर, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, हाँ भाई ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, क्या बात है, वाह गुरुजी वाह। सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है, क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार प्यारे बच्चों मैं जोरदार तरीके से आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं कि आज ही प्यारे बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास में इस परिवार को 500 का परिवार बना दिया है प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्यारे बच्चों जितना धन्यवाद दूं ना, उतना धन्यवाद प्यारे बच्चों आपका कम है। सर ये थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं एसएसटी की बात कर रहा था, एसएसटी की बात कर रहा था, मैंने आप सभी को बताया कि इसमें 5 विषय होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन 5 विषयों या फिर कह लीजिए एक विषय के
आपके 100 नंबर की जिम्मेदारी प्यारे बच्चों मेरे हाथों में है, मेरे इन छोटे छोटे कंधों पर है। मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी मेरे इस छोटे छोटे कंधों पर है, जिसका मैं पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। ये मैं प्यारे बच्चों आपसे प्रण करता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? अगर मैं आप सभी से बात करूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस की बात करूंगा। आप लोग कुछ जानना चाहते हो भाई? रोहित कुमार सर 11th की भी पढ़ाई होगी क्या? हाँ 11th की पढ़ाई होगी बेटा, लेकिन 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 उसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा बस। बहुत ही बेस्ट टीम आपके लिए तैयार है 11th के लिए बच्चों के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही बेस्ट टीम तैयार है। बस आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों बताया जाएगा कि 11th के लिए कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जो जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरी तरीके से इन्फॉर्म किया जाएगा। 11th आर्ट पढ़ाना शुरू कर दीजिए सर। हाँ भाई पल्लवी जरूर, प्रांजल, एनके, रचित कुमार, श्रेया, अंशुमान, शीनू, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार के लिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, जो हमारे कक्षा 9वीं में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा 10वीं में पहुंच चुके हैं, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि अपने भैया से पढ़कर उनको इतना भरोसा है कि वो अच्छे अंक लाकर इस बार 9वीं में तो टॉपर बनेंगे और 10वीं में पहुंच चुके होंगे। तो 10वीं के लिए प्यारे बच्चों आपके लिए एक किताब है, जो कि किताब का नाम है इतिहास की दुनिया। ये किताब का नाम क्या है भाई? ये किताब आप देख लो, इस किताब को आप लोग बेटा खरीद लेना बस। एक किताब ये आपके एनसीईआरटी है, इसको खरीद लीजिएगा। इसमें प्यारे बच्चों आपके लिए 8 चैप्टर हैं। इन 8 चैप्टर्स को मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कोई चीज इंपॉर्टेंट और कोई चीज नॉन इंपॉर्टेंट में मैं आप सभी को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर का जब दिमाग खराब होता है ना, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन बना लेता है। तो हम भैया एग्जामिनर के दिमाग के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट रहें, समझ रहे हैं ना। हम अपने दिमाग के अनुसार सारी चीजों को बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे होंगे उसको मैं आपको एकदम दिमाग में आपके घुसा घुसा के पढ़ाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं इस इतिहास की दुनिया, यानी कि जो ये आपकी बुक है बेटा इतिहास की दुनिया, इसको आप क्या करोगे? परचेज कर लेंगे। जिसके पास होगी तो कोई बात नहीं, आपके लिए चल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? चैप्टर नंबर 1 की तरफ बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है भाई? ये इतिहास का चैप्टर है, पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये मैं आपको इतिहास की इतनी गारंटी देता हूं ना, जैसे अभी देखो जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं, यूरोप में राष्ट्रवाद में प्यारे बच्चों फ्रांस की क्रांति से इसकी शुरुआत होती है। और इस समय एक राजा होता है लुई सुल्लामा। इसका नाम सब लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। लुई सुल्लामा आपको नहीं याद रहेगा, मुझे पता है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये पढ़ा दिया कि भैया लुई सुल्लामा जो था ना, बहुत ऐसा था, कहते ना कि कह लो गंधैला आदमी था। ये आपको समझ में आता है कि गंधैला आदमी था, केवल जीवन में 3 ही बार नहाया था। सोचो, एक राजा होते हुए मात्र 3 बार नहाया। हाँ, उसकी पत्नी बताओ उसके साथ में कैसे रहती होगी, है ना। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत, और वो लुई सुल्लामा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता, और उसकी पत्नी उससे भागती। अभी कह भी नहीं सकती कि राजा आप बहुत बदबू दे रहे हो, भाई आप जाओ नहा के आओ। तो इस तरीके की जब कहानी आपको पहली बार सुनने को मिलेगी ना, तब आपको मजा आएगा। जब प्यारे बच्चों आप लोग जानोगे ना हिटलर के बारे में, कि हिटलर भले ही क्रूर शासक था, कहीं ना कहीं से वो अपनी दया दृष्टि भी दिखाता था। क्या ऐसा कारण था कि हिटलर यहूदियों के लिए एकदम काल बन गया? कुछ तो कारण रहा होगा ना। कोई ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या होता है, कोई ऐसे ही किसी को मारने लगता है? नहीं। आपको प्यारे बच्चों इस तरीके की जब कहानी से आप पढ़ोगे ना इस इतिहास के चैप्टर को, तब आपको समझ में आएगा कि इतिहास होता क्या है। नहीं, बहुत लोग आएंगे कहेंगे, ऐसे पीपीटी भी लिख के आएंगे, ऐसे पीपीटी भी लिख के आएंगे और आपसे कहेंगे भैया 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, रट लो, इसको याद कर लो, और आपके लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। अब ये कौन है आप जानो भाई, लेकिन मैंने तो कभी इस तरीके से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अब दूसरी अगर चैप्टर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। अब ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें रूस की क्रांति के बारे में डिस्कशन होता है। खूनी रविवार क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके के प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए बहुत खास होता है। फिर तीसरी बात करते हैं प्यारे बच्चों, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कहने का मतलब है ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आप सभी से पूछा जाता है कि जो हमारा हिंद चीन का क्षेत्र है, जिसमें आता है लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, वहां पर कैसे फ्रांस ने अपना कब्जा बना लिया। सोचो, अभी जैसे अगर मैं मैप के माध्यम से, जब भी देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब भी पढ़ाया है ना, जब भी पढ़ाया है तो मैप के माध्यम से ही पढ़ाया है, ठीक है, मैप के माध्यम से पढ़ाया है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं गुरुजी के मैपो बनाना बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया? जो हमारे नए बच्चे हैं ना, नए बच्चे हैं वो तो नहीं समझेंगे, लेकिन पुराने बच्चे कहते हैं गुरुजी आप हर चीज मैप बना देते हैं। हाँ, तो मैप बनाना जरूरी है, इसीलिए मैप बना देते हैं। तो अब आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा भाई? देखो, ये हमारा भारत है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? भारत है। और यहां पर ब्रिटेन का क्या था बेटा? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड का कब्जा था, भारत गुलाम था। और इसी के बगल में प्यारे बच्चों ही पड़ता है आप सभी का क्या? हिंद चीन का क्षेत्र। क्या पड़ता है? हिंद चीन। मैप उठाकर देख लेना, मैप ना उठाना पड़े इसीलिए मैं मैप बना देता हूं, बस इतना सा अंतर है। तो देखिए, ये हिंद चीन के क्षेत्र में प्यारे बच्चों कैसे यहां पर ब्रिटेन के होते होते कैसे यहां पर फ्रांस आ गया, फ्रांस ने अपना इसे गुलाम क्यों बनाया, ये सारी चीजें आप लोग जानोगे तीसरे चैप्टर इतिहास के हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखो, एक चीज और बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जब इतिहास के ना ये शब्दावलियां आती हैं, कौन से? जैसे लिखा है उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेश, तो ये शब्दावलियां बहुत कठिन होती हैं भाई, ये शब्दावलियां बहुत कठिन होती हैं आप सभी के लिए एसएसटी में। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं रहूंगा ना तो मैं बताऊंगा कि जहां उपनिवेश लिखा रहे वहां पर गुलाम लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। जहां उपनिवेश हो उसका मतलब सिर्फ गुलाम लिख दो, दोनों का मतलब क्या बताओगे भाई? एक होता है। सर ऐप का नाम बता दीजिए। अच्छा आदित्य कुमार, आप पूछ रहे हो ऐप का नाम कि आपका नाम? जल्दी से बता दो। आपने लिखा है ऐप का नाम कि सर आपका नाम, तो मैं आपका नाम तो बता दे रहा हूं कि आपके भैया का नाम दीपक सर है। और ऐप के नाम को जानने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं प्यारे साथियों। जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश पर कब्जा करता है तो वह उसका उपनिवेश बन जाता है। देखो भाई, रामायण भाई था बोल रहे हैं भाई, है ना, सहायक। ठीक है भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, चौथा चैप्टर प्यारे बच्चों है भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है प्यारे बच्चों। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना प्रेम दिखाते रहिए। आपके बने रहने से ही आपके भैया की ताकत है। अगर आप लोग प्यारे बच्चों नहीं बने रहेंगे, अगर आपने अपने भैया का साथ छोड़ा, तो कहीं ना कहीं से मेरी ताकत थोड़ी सी कमजोर होगी बेटा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ऐसे ही बने रहिए और अवश्य संख्या को प्यारे बच्चों और बढ़ाते रहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गांधीवादी युग के बारे में प्यारे बच्चों। कैसे गांधी जी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में अनशन किया, कैसे सत्याग्रह किया, क्यों उनको प्यारे बच्चों ट्रेन से क्या कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा बाहर कर दिया गया। क्या कारण था कि गांधी जी भारत में आए और एक कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति एक लुंगी में पूरे प्यारे बच्चों उसने भारत की आजादी को लड़ा। इसको आप जानोगे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में। और पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? कहीं ना कहीं से हम लोग जो भी कुछ कमाते हैं वो हमारी बन जाती है आजीविका, और ये लोगों की आजीविका के द्वारा ही कोई देश चलता है, और जिस पद्धति पर कोई देश चलता है वह उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 6वें के बारे में जानेंगे। 7वां चैप्टर होगा व्यापार और भूमंडलीकरण, यानी कि प्यारे बच्चों भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जब एक देश दूसरे देश से प्यारे बच्चों जुड़ जाता है तो इसे ही कहा जाता है भूमंडलीकरण। ये आप लोग जानोगे किसमें? हम लोग चैप्टर नंबर 7 में। और चैप्टर नंबर 8वें में जानेंगे प्रेस एवं संस्कृति और राष्ट्रवाद, यानी कि प्यारे बच्चों इसका 8वां चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन क्या है इसका? कि भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था ये पूछेगा। भारत में प्रथम समाचार पत्र जिस पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई, ऐसे प्रश्न पूछेगा। आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों कि भारत में राष्ट्रवाद के फैलाने में प्रेस का क्या योगदान था। तो ये सारे प्रश्न जब पूछता है तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना अति आवश्यक होता है, यानी कि 8वां चैप्टर आपके लिए बहुत खास है। चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों किसकी? लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ये बुक आपको चाहिए। देखो यहां पर मैंने बुक को इसलिए लिख लिया है क्योंकि आप लोग अलग से प्रश्न पूछते हो कि सर हमको बुक कौन सी चाहिए। तो लोकतांत्रिक राजनीति प्यारे बच्चों भाग 2 जो है ना, ये बुक है आपकी, और इसको क्या करेंगे आप लोग प्यारे बच्चों? खरीद लेंगे। अच्छा ये बताओ एक बार, अर्षिता दीदी क्या बात है, विश्वासघात कर रहे हैं? अच्छा भाई विकास,
इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाइएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चे, ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी, तालियां मैं आपके लिए देना चाहता हूं। रीजन क्या है प्यारे बच्चों, इस बार एसएसटी प्यारे बच्चों पहली बार प्यारे बच्चों आप लोगों को एसएसटी जो होगी ना, ये दोनों माध्यम से देखने को मिलेगी, यानी कि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, ये दोनों मीडियम में मैं पढ़ाऊंगा बेटा। यानी कि इस बार जो होगा आपका एसएसटी वो चलेगा किसमें, इंग्लिश में। बिहार में हमारे क्या बोला जाएगा भाई, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस बार प्यारे बच्चों आपको दोनों भाषाओं में आपको एसएसटी को पढ़ने का, साइंस को पढ़ने का अनुभव होने वाला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हाँ भाई सर, गिलोटिन एक मौत का यंत्र है, बिल्कुल। विवान राज, तेजस्वी यादव, आकाश कुमार और रॉय, संजीव कुमार। बस भाई एक बार फिर से सभी लोग भाई जोरदार तरीके से एक बार सभी लोग एक बार क्या करिए, थंब वाला इंप्रेशन भेज दीजिए अपने भैया के लिए प्यारे बच्चों, एक बार दिल वाला इंप्रेशन भेज दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि भाई क्या बात है, लेकिन मैं तो हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहूंगी। तो भाई हिंदी माध्यम से पढ़ो ना, आपको रोका किसने है, यहाँ पर हिंदी वाले हैं, है ना। मैंने तो वैसे भी आपको पता है ना, हम भाई जो इंग्लिश वाले होते हैं उनको तो मैं अंग्रेज बोलता हूं, लेकिन अंग्रेज बोलने का मतलब है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि अंग्रेज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितने कि हिंदी वाले जरूरी हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें मात्र 5 चैप्टर हैं मेरे बच्चों, 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर के बारे में मैं आप सभी को सिखाऊंगा, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, और दूसरा है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, और तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्यारे बच्चों ये चैप्टर ना, एक चैप्टर को अगर आपको मैं पढ़ा दूं, सिर्फ एक चैप्टर को, ये 5 चैप्टर दिख रहे हैं। देखो लोकतंत्र, सत्ता, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। भाई लोकतंत्र की उपलब्धियां है तो चुनौती है, अगर लोकतंत्र है तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष भी है, उसकी कोई ना कोई कार्यप्रणाली होगी। कहने का मतलब है ये सही सही देखा जाए तो सिर्फ एक चैप्टर होता है। क्या है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन हम लोगों के सामने ये 5 चैप्टर हैं। हम लोग अलग अलग करके ही इसको 5 चैप्टर से में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है भाई, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर है, किसका, सिविक्स यानी कि पॉलिटी का। दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का। अच्छा कक्षा 9वीं वाले बच्चे ये बता दो भाई, देखो लोकतंत्र की बात कर रहा है, हमारा देश लोकतांत्रिक कब बना, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। सर ऐप का नाम बता दीजिए। अच्छा भाई क्या बात है भाई, बता देते हैं अभी। सर अपने शर्ट पे एप्लीकेशन का लोगो बनाए। देखो ये मेरा परिवार है ना, ये दो रॉय कह रहे हैं कि सर अपने टी शर्ट पे लोगो बना दीजिए, बन जाएगा। और कोई सजेशन है, और कोई सजेशन हो तो आपका बता दो हमको। आपके सारे सजेशन को हम लोग जो है ना मानेंगे, ये गारंटी है भाई, क्योंकि मैंने एक ही चीज कहा है बेटा कि ये आपका परिवार, आपका अपना परिवार है, इसको जितना बढ़ाओगे ये आपकी ताकत, हमारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपका सजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दीदी की शादी पड़ती है तो क्या बोलते हो, पापा मैं सोच रहा हूं कि जो बाराती लोग आएंगे उनके लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था हो जाए। तो पापा कहते हैं हाँ हाँ कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही जो जो बच्चे कह रहे होंगे कि ये सर हमको चाहिए भैया, ये चीजें अगर सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मानी जाएगी बात आपकी। ठीक है, अब देखिए चौथा चैप्टर है प्यारे बच्चों लोकतंत्र की उपलब्धियां, और 5वां है लोकतंत्र की चुनौतियां। क्या क्या चुनौतियां हैं। अच्छा कोई व्यक्ति बता सकता है कि लोकतंत्र की चुनौतियां, हमारा देश एक भाई लोकतांत्रिक देश है, माहिष्मती साम्राज्य का क्या होगा, आप भोजपुरी में कब पढ़ाएंगे। अरे वाह क्या बात है। ऐसे ही मैंने एक बार चलती हुई क्लास में खा लिया था कसम माहिष्मती साम्राज्य की, कि इस बार हमने ना भोजपुरी भाषा में जो है पढ़ाएंगे भाई। तो ये भोजपुरी थोड़ा सा निकल रहा है मेरे मुख से, मैं कोशिश करूंगा कि भोजपुरी और हिंदी दोनों भाषा में आप सभी को पढ़ाता रहूं। भोजपुरी में मुझे बोलना आता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, कि कई बच्चे ना अगर मैं भोजपुरी बोलना चालू कर दूंगा ना तो आप लोग भोजपुरी भूल जाओगे अपनी। ठीक है, इसीलिए बस ऐसा। चलो देखिए हमारा हो गया भाई सिविक्स की हमने बात कर लिया। अब ये अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे भाई, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी जो शब्दावलियां होती है ना, शब्दावली ये बहुत कठिन होती है इसकी, पता है। देखो शब्दावली कैसे होगी, ऐसे देगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, फिर आपसे क्या कहेगा बेटा, आपसे कहेगा शुद्ध देशी, शुद्ध सकल उत्पाद,
शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, तो ये सब समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग प्यारे बच्चों इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में, बहुत एकदम इजी तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। जैसे अब हम लोग बात करें भाई, अब जो बुक लेनी होगी प्यारे साथियों आप सभी को, बुक कौन सी लेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था आप लोग क्या लेंगे, बुक लेंगे। क्या लेंगे भाई, हमारी अर्थव्यवस्था, ये हमारी क्या होगी, बुक होगी हमारी, ये क्या होगी, किताब होगी। अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों आप सभी से कि इसका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, तो ये चैप्टर आपके लिए प्यारे बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग सभी लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और क्या करेंगे नोट डाउन करके, अरे भाई हमसे पढ़ेंगे, नोट डाउन नहीं करना है। इसका पीडीएफ मैंने आप सभी को बताया है कि क्लास का पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको जैसे ही आप लोग की क्लास एंड होगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में पिन होगा, आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम पर पहुंचेंगे और वहीं पर आपको टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा, हर क्लास का मिलेगा। ठीक है सर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के लिए थैंक यू भाई तेजस्वी यादव। चलो भाई वेलकम गुड़िया, ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप इसको और लोगों तक भी पहुंचाइए कि इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई होगी इस चैनल के माध्यम से। दूसरा चैप्टर है मेरे बच्चों राज्य एवं राष्ट्र की आय। दूसरा चैप्टर क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय है हमारा इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग बार बार इसको पढ़ने वाले हैं हम ही से। तीसरे चैप्टर की बात करेंगे भाई, तीसरा चैप्टर क्या होगा, तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों तो है मुद्रा बचत एवं साख, ये हमारा क्या है, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, किसका, इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर है मुद्रा बचत एवं साख। और चौथा है भाई हमारी वित्तीय संस्थाएं। देखो वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, जो वित्त प्रदान करने वाली संस्था हो। भाई वित्त का मतलब क्या होता है, जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था हो उसे कहते हैं वित्तीय संस्थाएं। 2 नंबर तैयार कर लिया आपने, जेब में रख लिया है अपना 2 नंबर, आपने पता भी नहीं चला। ऐसे ही आप लोगों की तैयारी जो प्यारे बच्चों 100 में से 100 की है ना, ये आपकी कब और अच्छी तरीके से हो जाएगी, कब और बेहतरीन तरीके से हो जाएगी हमारे साथ जुड़कर, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों 5वें चैप्टर की, तो ये क्या है भाई, रोजगार एवं सेवाएं, हमारा इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर है। ठीक है, अगर छठे चैप्टर की बात करेंगे वैश्वीकरण प्यारे बच्चों, ये हमारा 6वां चैप्टर है। आपको प्यारे बच्चों एक चीज कहना चाहता हूं, हिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे टीचर इसको अंतर ही नहीं कर पाते, इसका डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टीचर्स इसका डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आप सभी को बताया है कि इसका डिफरेंस मैं करके बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर मैं चैप्टर 7वें की बात करता हूं तो उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। भाई देखो एक आपने बहुत सुना होगा ना, जागो ग्राहक जागो, है ना, उधार लेकर भागो, है ना, जागो ग्राहक जागो, ये उधार लेकर भागो किसने बोल दिया भाई। सारे 60 को अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर दीजिएगा। भाई बहुत ज्यादा बता दिया आपने वर्षन सरकार, नवंबर तक तो आप 3 बार कंप्लीट कर चुके रहोगे, उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, पूरे साल भर की स्ट्रेटजी अगर आप जानना चाहते हो तो बोलो, मैं पूरे साल भर की स्ट्रेटजी आपको दे देता हूं। उसको क्या रख पाओगे, हमारी तक रहेगी तो सीमित रहेगी। पूरे 1 वर्ष की स्ट्रेटजी आपकी बन चुकी है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए बस। ठीक है, पूरे कितने प्यारे बच्चों, 1 साल की स्ट्रेटजी आपके लिए हमने तैयार करके रखा हुआ है, आरा से है। अच्छा एक चीज आप कमेंट करके बता दो आप लोग भाई कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो अभी, क्योंकि अपने भैया से तो मुलाकात भी करनी है। आप लोग एक बार जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं अभी। तो देखो ये हमने इकोनॉमिक्स के प्यारे बच्चों सिलेबस को देखा, किसके, हिस्ट्री के, सिविक्स के और इकोनॉमिक्स के हमने सिलेबस को देख लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आ रहा है ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस, तो ये रही आपकी बुक भाई ज्योग्राफी की, क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है भाई, बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये आपकी बेटा बुक होगी। क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये आपकी बुक का नाम है प्यारे बच्चों। इस बुक को देख लीजिए, यही बुक आपको क्या करना है, खरीदना है। छपरा से, मोतिहारी से, सीतामढ़ी से, सुपौल से, बक्सर से, भागलपुर से, मोतिहारी, क्या बात है भाई, वैशाली से। अच्छा कौन से जिले में आए कि आपसे मुलाकात हो जाएगी, ये भी कमेंट करके बताओ भाई। चलो ये भी कमेंट करके बताओ। देखो प्यारे बच्चों ये भारत संसाधन एवं उपयोग जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। एक चीज मैं बताता हूं आप सभी को, देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्यारे बच्चों आपके लिए ये 2 क्या है ना, हाथ के जैसे हैं। ये 2 हाथ हैं आपके, ये आपको प्यारे बच्चों मजबूत करेंगे। ठीक है,
इन दोनों को आपको एकदम बहुत भरपूर तरीके से मजबूत करना है। और ये प्यारे बच्चों मैं आपको डंके की चोट पर बताता हूं कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी प्यारे बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सबसे ज्यादा आपका ये मजबूत भी होगा। और पूरे विद्यालय में अगर आपने जाने के बाद, आप पूरे विद्यालय में जाने के बाद प्यारे बच्चों एक ही चीज कहोगे, लाओ मैं तुमको पढ़ाता हूं, लाओ मैं तुमको पढ़ाता हूं। अपने साथी लोगों को आप पढ़ाना चालू कर दोगे, क्योंकि पिछले वर्षों में ऐसा हो चुका है। बच्चों ने हमसे बताया कि सर सारे टीचर्स पूछते हैं कि आप कहां से पढ़ते हो, भाई कहां से पढ़ते हो, इतना नॉलेज कहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों ये आपकी मेहनत होगी, ये आपको कहां तक लेकर जाएगी ये समय बता देगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे आगे, अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों पहले चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर है हमारा क्या है भाई, भारत संसाधन एवं उपयोग। जैसे यहां पर चैप्टर, यहां पर देखिए किताब का नाम और वही चैप्टर का भी नाम क्या, भारत संसाधन एवं उपयोग, ये चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन 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 इसमें प्यारे साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर को डिवाइड करके। कैसे? चैप्टर नंबर 1A आता है प्राकृतिक संसाधन। भाई प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन प्यारे बच्चों वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा आपको गिफ्ट दे दिया गया उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और सारे संसाधनों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग किसमें, चैप्टर नंबर 1A में। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे 1B पढ़ेंगे भाई जल संसाधन। और तीसरा होगा वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, ये चैप्टर नंबर हमारा C होगा। भाई जंगल में रहने वाले प्राणी कौन से होते हैं, जंगलों का विस्तार किसे कहते हैं। देखो ये तो आप कितने बच्चे, तो मैं कह रहा हूं यही नहीं पता होगा कि वन किसे कहते हैं, जंगल किसे कहते हैं। इनको एक ही चीज लगता है, जो वन है वो जंगल है, जो जंगल है वही वन है। ये तो मेरी बोली का फर्क है बस, बेटा बोली का फर्क नहीं है यहाँ पर, ये भी समझ लेना। ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप लोग 1C में। और चैप्टर नंबर 1D होगा खनिज, खनिज संसाधन। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1E होगा बेटा शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन। अच्छा ये ऊर्जा संसाधन क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है हमारा? बक्सर इज माई वर्ड, क्या बात है भाई, बता सकते हो शक्ति संसाधन किसे कहते हैं? बाकी सब तो बता लोगे, शक्ति संसाधन किसे कहते हैं ये कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। भाई चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा हमारा भाई कृषि। चैप्टर नंबर 2 क्या है? कृषि, यानी कि भारत में कौन कौन सी प्रकार की खेती होती है। रबी की फसल, हाँ हाँ आपके रबी सर की फसल, रबी सर की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। विपिन सर का नाम भूल रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, ये कोई फसल नहीं होती, केवल आपके गुरुजी रबी सर की ही फसल होती है। ठीक है, तो रबी, खरीफ और जायद ये 3 प्रकार की फसलें हो जाती हैं। मौसमों के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, कौन सी रबी की फसल, कौन सी खरीफ की फसल, कौन सी जायद की फसल होती है। ये सारे प्रश्न पूछेगा तो चैप्टर नंबर 2 से पूछेगा। और चैप्टर नंबर 3 है भाई निर्माण उद्योग। ठीक है, कैसे हमारे यहाँ कौन कौन से निर्माण होते हैं, कैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, इसके बारे में निर्माण उद्योग में पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर है भाई परिवहन, संचार एवं व्यापार। अच्छा देखिए यहां पर जब मैं आप सभी को पढ़ाता हूं ना, एक चीज देखना अभी कमेंट के माध्यम से, सारे बच्चों का कमेंट आएगा, सारे बच्चों का एक कमेंट आएगा अभी। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ केवल कमेंट देखना है बस। आप लोग अभी देखना बेटा, आप लोग खुद से कमेंट देखना, खुद से कमेंट देखना। अगर मैं यहां पर प्यारे बच्चों आपको बता दिया, मैंने यहां से प्यारे बच्चों यहां से एक नेशनल वाटर वे निकाला है, यहां तक नेशनल वाटर वे, यहां से लेकर यहां तक निकाला, तो जल्दी से बताओ कौन सा नेशनल वाटर वे होगा ये। अगर मैंने यहां पर मानचित्र में प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक एक निकाला है और इसको मैंने बोल दिया नेशनल वाटर वे है, तो ये कौन सा होगा? 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा? इसको कमेंट करके आप बता दो। तो अभी आपका जवाब आ चुका होगा, मुझे पता है सबका जवाब क्या होगा, एकदम सही ही आएगा। ठीक है, ऐसे होती है पढ़ाई, ऐसे नहीं कि यहां पर आए और ऐसे मूड खजवाते हुए, सर खजवाते हुए बोले ये पता नहीं क्या है। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे आपसे पढ़ाया जाएगा पीपीटी पर लिख लिख के। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आपके लिए सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगी। अब देख लो 1-1 करके कमेंट आ गया भाई। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना उनको पता है कि ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी इस तरीके से पढ़ाया जाता है, जहां पर सिर्फ देखने के बाद याद आ जाता है, याद नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मैप को देखकर सारी चीजें याद आ जाती हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 5वें की, बिहार की कृषि कौन सी होती है? दीदी बता दो भाई, बिहार की कृषि पता है कैसे होगा? बिहार की कृषि में ऐसे पढ़ेंगे, अरे ये तो मडुआ है, मडुआ है कि मरुआ है, पता नहीं बिहार में क्या क्या पढ़ाएं। अरे भैया बिहार की कृषि पढ़ाना बहुत मुश्किल है, आप अपने भैया से कैसे पढ़ोगे, आपको सब पता है।
आप पढ़ चुके हो। तो प्यारे बच्चों बिहार की कृषि यानी कि चैप्टर नंबर 5वें में पढ़ोगे। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5वें को भी प्यारे बच्चों 5A 5B और 5C में क्या करेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन होगा 5A में, 5B में होगा उद्योग एवं परिवहन और 5C में होगा जनसंख्या एवं नगरीकरण। चलो बता दो हमारे बिहार की प्यारे बच्चों जनसंख्या, जनसंख्या के मामले में हमारा बिहार जो है वो किस मामले में है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताओ। सर क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये बल्ले बता दीजिए। बच्चे काफी देर से कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर जी को बुला लीजिए, सर जी को बुला लीजिए, और ये बच्चे जो है संख्या 1000 पहुंचा ही नहीं रहे हैं। बच्चों देखो मैं बता दे रहा हूं कि जो आपके भैया है ना, जो आपके सर हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी फैमिली है ना, जैसे ही 1000 पहुंचेगी हम तुरंत बच्चों के सामने आ जाएंगे, एकदम छलांग मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छलांग मरवा दीजिए बेटा, मैं खुद से कह रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने सारे अध्यापकों को बुला लीजिए। कब तक अपने भैया को ऐसे ही अकेला छोड़ेंगे, कब तक आपके भैया ऐसे ही अकेले आते रहेंगे, समझ लीजिए आप लोग, ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि अपने परिवार को कितनी जल्दी बढ़ाते हैं। और जो प्रेम यहां पर आप अपने भैया को दिखा रहे हैं और अपने अध्यापकों को किस प्रकार से अपना प्रेम दिखाएंगे भाई, क्या बात है। बस मामू को बुलाइए, मामू को बुलाइए। अच्छा भाई, कीर्ति, रिया, हाँ भाई। छठवां चैप्टर होगा भाई मानचित्र अध्ययन, ये हमारा क्या होगा, छठवां चैप्टर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों, ये हमने ज्योग्राफी के 6 चैप्टर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग प्यारे बच्चों नोट्स बनाओगे कि नहीं। अगर मैंने ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर सिलेबस लिखाया ना, जो भी आपके लिए आपकी नोट्स होगी ना, सबसे पहले चाहे हम साइंस की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे, मैथ की बात करेंगे, सबका सिलेबस आपके पहले कॉपी पर, पहले पेज, जैसे कॉपी खोलते हैं पहले पेज पर आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए। पूरे साल आप लोग सिलेबस को बार बार देखते हुए एकदम कंठस्थ रहेंगे कि ये चीजें हैं हमारे सिलेबस में और ये चीजें इंपॉर्टेंट है और हमको यही चीजें सिर्फ पढ़ना है। अब देखिए अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 मतलब हमारा ज्योग्राफी, टाटा बाय बाय नमस्कार हो चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को देख लिया है। क्या आप लोग इस सिलेबस को खत्म करने के लिए तैयार हो, क्या आप लोग प्यारे बच्चों इस सिलेबस पे वार करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसको हमें कमेंट करके बताइए। अब हमारा जो प्यारे बच्चों अगर हम बात करेंगे, इसको प्यारे बच्चों एक आपदा प्रबंधन में शामिल किया जाता है, लेकिन ये कोई बुक नहीं आती, इसकी कोई बुक नहीं आती प्यारे बच्चों। ज्योग्राफी का ये पार्ट बी बन जाता है। क्या, ज्योग्राफी का पार्ट बी बन जाता है, पार्ट बी बन जाता है। ठीक है, तो इसके हमें ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इसके हमें 4 चैप्टर को पढ़ना होता है। ठीक है, ये 4 चैप्टर को पढ़ना होता है बेटा हमें, ये चारों चैप्टर को आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, कौन कौन से भाई, आपदा प्रबंधन एक परिचय है, मानवीय गलतियों के कारण घटित होने वाली घटनाएं हैं जैसे नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हो गया। और तीसरा चैप्टर है सामान्य आपदाएं का, जिसमें निवारण एवं नियंत्रण है। और चौथा चैप्टर है हमारा समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ये चैप्टर्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, हमने ये 5 विषयों के जो सिलेबस थे इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है। एक बार कमेंट करके बताओ क्या आप लोग इस सिलेबस को लिख लोगे कि नहीं। सब लोग शांत रहो भाई, चिंटू देख रहा है। चिंटू कौन है भाई ये, अच्छा भाई क्या बात है, चलो देखने दो, जिसको भी देख रहे हैं देखने दो। ठीक है, आप तो हो ना। ठीक है, ऋतु, राजकिशोर, दीपक, मनु, रॉय, इरशाद, कीर्ति, आंचल, शहनवाज, नीतीश, मनु, प्रेम, रूपल, विमान, प्रांजन, मॉन्स्टर, मनु। अच्छा एक चीज बता दो प्यारे बच्चों, आज की ये जो क्लास है ना आपको कैसी लगी। सबसे पहले आज मैं यही जानना चाहता हूं आप सभी से कि ये जो आज आपने अपने भैया को प्रेम दिखाया, जो आपने अपने इस परिवार पर प्रेम दिखाया, क्या आप लोग प्यारे बच्चों ऐसे ही अपना प्रेम दिखाते रहेंगे रोज। और क्या आप लोग प्यारे बच्चों इस बार ये जो जंग छिड़ी है ना कि बिहार बोर्ड के हर एक बच्चे को टॉपर बनाने की, क्या हम लोग इस जंग को जीत पाएंगे कि नहीं, आप लोग इसको भी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्या बात है भाई। शुभम कुमार, 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आप लोगों ने आज ये आधे परिवार को कंप्लीट किया। 1000 तक हमने कहा था और आपने 550 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। तो अगली क्लास में हमको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप लोग इसको 1000 भी पहुंचाओगे। और जो आप लोग अपने अध्यापकों से मिलना चाहते हैं, अपने भैया से मिलना चाहते हैं, मामा से मिलना चाहते हैं,
इनसे भी आप लोग मुलाकात करेंगे, ठीक है, इसी क्लास के दौरान मुलाकात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं प्यारे बच्चों, आप लोग के कमेंट्स को भी मैं ले लेता हूं। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे। और सर मुझे लगता है कि आप जानबूझकर नाम नहीं पढ़ रहे हैं, नालायक। भाई अब तुम्हारा नाम नालायक स्टूडेंट है, मैं कैसे पढ़ूं, नाम बताओ, आप ये बता दो हमको, मैं कैसे नाम पढ़ूंगा भाई आपका। शहनवाज, हम सब 11th में हैं। अच्छा भाई चलो शहनवाज, आपके लिए भी क्लासेस चलेंगी भाई। इफ़त, अमीशा, इरशाद, आइडियल, कीर्ति, मनु, हालिमा, निशांक, कीर्ति। भाई आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों अपने प्रेम को दिखाते रहिए, अपने प्यार को दिखाते रहिए। जितने भी साथी लोग हैं इस क्लास को प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से लाइक करिए, सभी लोग, जितने भी साथी लोग हैं। तो अभी लाइक की संख्या प्यारे बच्चों हमको दिख रही है कितनी भाई, लाइक की संख्या दिख रही है हमको बहुत कम प्यारे बच्चों। जितने बच्चे हो ना इतने लाइक नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है। एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक करिए और प्यारे बच्चों इस क्लास को बिहार के हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए और भर दीजिए प्यारे बच्चों, एक बार दहाड़ दीजिए कि दीपक भैया आ चुके हैं और अब नहीं झुकने वाले और नहीं रुकने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों हमारी सारी क्लासेस प्यारे बच्चों यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर चलेंगी। और मैंने एक चीज वादा किया है कि आप प्यारे बच्चों इस परिवार को 1000 तक पहुंचाइए। आपके शिक्षकगण आपके सामने मैं प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक वादा किया है, कहते हैं ना वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों वादा मैं निभा रहा हूं, तो क्या आप लोग भी प्यारे बच्चों अपना वादा निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? जल्दी से एक बार जल्दी से प्यारे साथियों सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग प्यारे बच्चों कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है, हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे और सारी क्लासेस हमारी प्यारे बच्चों अभी इसी YouTube के माध्यम से होंगी। मैंने आप सभी को बताया है इसी परिवार इसी चैनल के माध्यम से होंगी, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चों मैंने एक चीज बताया, इसकी संख्या जैसे ही 1000 पहुंचाएंगे आपके सामने एप्लीकेशन होगा और आपके सामने आपके अध्यापक होंगे। एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों आप सभी के सामने मैंने जो एप्लीकेशन का प्रारूप दिखाया आपको, ये जो प्रारूप है प्यारे बच्चों इसी प्रारूप के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, यानी कि लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, आपके लिए डाउट सेशन होगा, टेस्ट सीरीज होगी, लाइव पोल यानी कि पोल वाले क्वेश्चन होंगे जो कि आप लोग करते आए हैं, टेस्ट देते आए हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस सॉल्यूशन भी मिलेंगे आप सभी को। इसमें थोड़ा सा हम लोग ऐड क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, 2 टाइप के हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हमने पूरे वर्ष में एक ही चीज की प्रॉब्लम को देखा है बच्चों के सामने कि बच्चे सब्जेक्टिव नहीं बना पाते, तो बना पाओगे भाई। विवान राज, इशिका, अंजलि, थैंक यू सो मच सर जी। आस्था सर आप कैसे हैं? 10th का एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखो एक चीज प्यारे बच्चों मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोग बस विश्वास और भरोसा बना के रखिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इस क्लास के एंड होने के बाद मैं आप लोगों से एक एक कमेंट प्यारे बच्चों जरूर चाहता हूं कि आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं अपने इस परिवार को बढ़ाने के लिए, क्या लोगों तक आप लोग इस परिवार को शेयर कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। और एक चीज है प्यारे बच्चों, जो सबसे ज्यादा आपके सामने प्रश्न आया है टाइम टेबल का, है ना, टाइम टेबल प्यारे बच्चों आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके दिया जाएगा। टाइम टेबल प्यारे बच्चों क्या होगा, कम्युनिटी पर पोस्ट मिल जाएगा, सारी क्लासेस प्यारे बच्चों कम्युनिटी पर क्या होगा, पोस्ट के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। लेकिन अभी तो प्यारे बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने 1000 संख्या नहीं पहुंचाया है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि सारी क्लासेस प्यारे बच्चों ऑन टाइम, क्या सारी क्लासेस आपको क्या मिलेगी बेटा, ऑन टाइम मिलने वाली है, ठीक है। कैसे मिलेगी, ऑन टाइम मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको कुछ कहना हो तो जल्दी से एक बार फिर से आप कह सकते हैं, आप लोग अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। आपके सारे कमेंट्स को देख रहा हूं, लाइक कर चुके हैं सर इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा। कम्युनिटी कहाँ है भाई, कम्युनिटी प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पे ही आपको, यहीं पर आपको चैनल पे जैसे लिखा रहता है ना, लाइव लिखा रहता है और बगल में पोस्ट रहता है, ये पोस्ट वाले में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपू भैया, जल्दी मिलाइए,
चलिए भाई, चलो भाई, चलिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ऐसे ही ख्याल रखते रहिए, एक एक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों से मैंने जो वादा किया है आपके शिक्षकों को यहां पहुंचाने का, आपके सामने लाने का, ये वादा भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कल शाम तक ये परिवार को 1K का परिवार कर दिया तो हम लोग आपके सारे शिक्षक यहां पर आपके सामने उपस्थित होंगे। नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। रीजन क्या है बेटा? मैंने आप सभी से कहा है कि आप अपने परिवार को बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाइए, आपके सामने आएंगे और आपसे सारी बातें करेंगे। जो आप जानना चाहते हो, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो आपसे करेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न होता है, उस प्रश्न को प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके प्रश्न को देखकर उसका जवाब भी दूंगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बस रोज प्यारे बच्चों आपको एक काम कर देना है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए इस चैनल को लोगों तक पहुंचाते रहिए। जो आपके यहाँ छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, जो बच्चे 11वीं में पहुंच गए हैं, तो 10वीं और 9वीं वाले जो जुड़े होंगे उनको भी बताइए कि आपके भैया ना, ये प्यारे बच्चों बिहार में क्रांति लाने चल रहे हैं, कि सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आपके माँ बाप ने, आपके छोटे भाई बहन के माँ बाप ने जो सपना देखा है, उन सपने को हम सभी शिक्षक गण मिलकर पूरा करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करते रहिए अपने लाइफ को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके दीपक भैया आपके साथ हैं, आपके सभी भैया लोग, आपके सभी अध्यापक लोग आपके साथ में हैं। हम कल फिर मुलाकात करेंगे प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।